2 दिन अब बचे हैं बिहार के फर्स्ट चरण के चुनाव में। लखीसराय के बड़हिया में हम खड़े हैं और यहाँ अभी कुछ ही देर पहले योगी जी आए थे, जो बुलडोजर के प्रमुख नेता माने जाते हैं, पूरे देश में प्रसिद्ध हैं बुलडोजर बाबा के नाम से। क्या कुछ लोगों का कहना है। और हमारे साथ क्योंकि बीजेपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता रामशोभादा हैं। रामशोभादा, पुराने समय से आप बीजेपी में हैं, अलग अलग नेताओं को आपने देखा है। आज योगी जी आकर के संदेश जो दिए हैं, यहाँ से क्या संदेश जाता है? देखिए, योगी बाबा बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इनका सशक्त प्रशासन है। इनकी एक पूरे देश में एक छवि है कि एक सशक्त प्रशासक हैं, न्याय करते हैं, लोगों के साथ न्याय करते हैं और तुरंत त्वरित न्याय करते हैं, देर नहीं होने देते हैं। इसलिए इनका नाम बुलडोजर बाबा है। और जो अन्याय करते हैं, क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, उन पर इनका बुलडोजर चलता है। तो निश्चित रूप से ये हमारे पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में से एक हैं। मोदी जी के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय नेता हैं। तो यहाँ आज बड़हिया माँ बाला त्रिपुर सुंदरी की धरती पर आए थे और इन्होंने विजय बाबू के लिए वोट मांगा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि लखीसराय विधानसभा की जनता योगी आदित्यनाथ जी के बातों से प्रभावित होकर और विजय बाबू को अपना पूर्ण बहुमत देने का काम करेगी। आपको लगता है कि बुलडोजर की ज़रूरत अब बिहार में भी है, जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ी है? निश्चित रूप से बिहार सरकार में भी बुलडोजर की ज़रूरत है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जब बाबा आए थे उस वक्त अपराध बहुत चरम पर था, वहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी। यहाँ तो सुशासन की सरकार पहले से चल रही है, लेकिन फिर भी अगर कुछ कुशासित लोग हो जाएंगे तो बुलडोजर बिहार में भी चलेगा। यानी योगी जी जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत बिहार को अब है? नहीं, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी हमारे हैं। नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं। विकास इन्होंने 2005 में जब इनको बिहार मिला था तो किस रूप में बिहार मिला था चंदन जी, आपको भी याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी 30-35 से ऊपर एज के हैं। जो बच्चे हमारे आज के हैं वो भले नहीं देखे होंगे उस राज को। 2005 से पहले के बिहार को हमारे 20-25 साल वाले बच्चे नहीं देखे, उनको याद नहीं होगा। लेकिन 30 वर्ष से ऊपर के जो आयु के लोग हैं वो याद होगा। ये बड़हिया स्टेशन था, मेरा घर कुठा है। बड़हिया स्टेशन पर अगर मैं 6 बजे अंधेला होने के बाद उतरता था तो स्टेशन पर सोता था या कहीं मंदिर में जाके शरण लेता था। कुठा जाने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी, मेरी क्या किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन आज अगर मैं 12 बजे 1 बजे रात में ट्रेन से उतरता हूँ तो मेरे गाँव के लोग पैदल हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल से हो, आराम से लोग घर जाते हैं और फराटा मारते हुए 10 मिनट में घर पहुंचते हैं और चैन की नींद अपने घर में जाकर सोते हैं। हम यहाँ सोते थे और घर वाले परेशान रहते थे कि स्टेशन पर उतरा होगा, नहीं आया, क्या हुआ होगा, सुबह लाश मिलेगी कि जिंदा आदमी मिलेगा, ये सोचना पड़ता था लोगों को। उस कुशासन से आज़ादी दिलाया है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार और मोदी जी की सरकार आज बुलेट ट्रेन की रफ्तार से विकास दोहरा रही है बिहार में। और बुलेट ट्रेन छोड़ करके लोग DMU और EMU के पैसेंजर पर चढ़ना नहीं पसंद करेगी। आपको लगता है कि महत्वाकांक्षाएं जनता की बढ़ गई है, अब उम्मीदें बढ़ गई है नीतीश कुमार और मोदी जी से कि ज़्यादा विकास? देखिए, जरूर बढ़ना ही चाहिए। जब आप देखते हैं कि पहले ग्रामीण सड़कें बनती हैं तो लोगों को क्या लगता है कि सड़क PWD में हो जाता है, PWD में हो जाता है, लगता है ये 2 लेन बन जाता है, NH में ये 2 लेन बन जाता है। फिर लोगों की आकांक्षा हो जाती है कि नहीं ये 4 लेन बदल जाए। आज 6 लेन पुल देख रहे हैं, 4 लेन रोड दे रहे हैं। सबकी आशा है कि हम उस रोड पर दौड़ें और लोग दौड़ रहे हैं उस रोड पर। तो आशाएं तो बढ़नी ही चाहिए। सरकार जो सरकार काम करती है उससे आशाएं बढ़ती है। उस सरकार से आशाएं नहीं बढ़ेगी जिन्होंने नौकरी के बदले जमीन लिखा लिया लोगों से। लखीसराय कहाँ रोजगार में पीछे रह गया? देखिए, लखीसराय में किसी बड़ा रोजगार पहले भी था नहीं, लेकिन जो भी यहाँ कृषि आधारित लोग हैं, आज किसानों की स्थिति बढ़िया है इस सरकार में। पहली बार ऐसी कोई सरकार आई, केंद्र सरकार बनी, जिन्होंने किसानों के दर्द के सोचा और किसान सम्मान निधि देने का काम किया। बिल्कुल। पहली बार देश में ऐसी सरकार बनी जो अग्रियों को भी समझा कि नहीं, इस देश का वासी है और 10% EWS का आरक्षण दिया। ये पहली बार इतिहास रचा गया आज़ादी के बाद इस देश में कि EWS को भी आरक्षण दिया गया। जाना है कि ये भी देश के जनता हैं और गरीब पिछड़े लोग जो सवर्ण जातियों के हैं उनको आरक्षण दे करके लाभ दिया गया। ये आज तक किसी सरकार ने नहीं सोची। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह मैं बार बार उसी सवाल पे हूँ फिर से कि जिस तरह बेगूसराय में दिन ब दिन फैक्ट्री नई लगते जा रही है, लखीसराय में क्या कमी है कि लखीसराय में फैक्ट्रियाँ नहीं लग पा रही है? देखिए,
बेगूसराय पुराने नेता हैं, इसीलिए मैं आपसे मैं बताता हूँ, बेगूसराय पूर्व से श्री बाबू के समय से ही कुछ दुर्भाग्य भी हमारे क्षेत्र का है जो हम लोग सुनते हैं पूर्वजों के। श्री बाबू की कर्मभूमि है मुंगेर, जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि बेगूसराय भी पहले मुंगेर में ही था। तो सुनते हैं कि भाई फैक्ट्री लगाने यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ के कुछ लोग कहे कि नहीं फैक्ट्री लग जाएगा। अब जो सुनते हैं क्या हकीकत है वो भगवान मालिक, लेकिन सुनते हैं नहीं लग पाया। बेगूसराय में उद्योग शुरू हुआ, श्री बाबू ने उद्योग लगाया और उद्योग को बढ़ावा दिया, वो उद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकास हुआ। तो जहाँ उद्योग लगेगा, जहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ निश्चित रूप से ही आएंगे और लोग उद्योग लगाएंगे। लखीसराय में भी प्रयास जारी है। हमारे माननीय सांसद महोदय हैं, मंत्री हैं अभी पशुपालन डेयरी विभाग के, उन्होंने शुरुआत किया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हर संभव सहायता और लखीसराय में भी रोजगार की व्यवस्था होगी। और लखीसराय में आज लोग, मैं बता दूं, लखीसराय में सर्वाधिक लोग 90% लोग कृषि पर आधारित हैं और किसानों की स्थिति आज अच्छी है लखीसराय में। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जब अगली बार अगर एनडीए की सरकार बनती है तो फैक्ट्रियां लगेगी? जरूर, सरकार का हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र का गठन किया गया है, औद्योगिक विकास निगम का गठन किया गया है। उद्योग के लिए ज़मीन खरीद रही है सरकार, ये जानकारी होगा, मंत्रिमंडल से पास हो गया, बहुत सारे जिलों में खरीदा जा चुका है, सर्वे चल रहा है। हर जिले में उद्योग का विकास होगा और उद्योग के लिए ज़मीन, मुफ्त ज़मीन सरकार दे रही है। 1000 लोगों को आप रोज़गार दीजिए और आकर के मुफ्त ज़मीन लीजिए। ये सरकार का, बिहार सरकार का यह पॉलिसी बनाया गया है। ये आपकी जानकारी के लिए, देश राज्य की जनता और ज़िले की जनता की जानकारी के लिए, सब लोगों को जानकारी है, नहीं है तो ये जान लें कि बिहार सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ज़मीन एक्वायर कर रही है, ज़मीन खरीद करके और उद्योगपतियों को देगी। अगर वो 1000 आप वादा करते हैं कि मैं 1000 लोगों का, स्थानीय लोगों को नौकरी दूंगा, तो आपको मुफ्त में ज़मीन देगी। और बेगूसराय में ये चल रहा है। और इस सरकार, नई सरकार जैसे ही गठन होती है और लखीसराय में भी औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। चुनावी बिगुल बजने से आप जनता के बीच घूम रहे हैं, आखिरी सवाल, क्या माहौल है विजय कुमार सिन्हा को? देखिए, मैं बता दूं, मैं एक कार्यकर्ता हूं, कोई बड़ा नेता नहीं हूं, आप जानते हैं। मैं ज़मीन का आदमी हूं, मैं खुद खेती करता हूं, एक किसान का बेटा हूं। खुठा जैसे गाँव में मैं रहता हूँ, पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल से मैं चलता हूँ, मैं हवा में बात नहीं करता। माहौल मोदी जी, नीतीश जी और सुशासन के पक्ष में है। सरकार, मैंने कहा ना, पहले भी कहा आपको कि कीचड़ कमल में ज़रूर खिलेगा, लेकिन कीचड़ में लोग चलेंगे नहीं। अब लोग पीडब्ल्यूडी की सड़क पर चल रहे हैं, 4 लेन सड़क पर चल रहे हैं, 6 लेन सड़क पर चल रहे हैं और उस 6 लेन से उतर करके लोग कच्ची सड़क पर जाना पसंद नहीं करेंगे। और ये जो सरकार है, भ्रष्ट सरकार जो है, जिसने जंगल राज बिहार में लाने का काम किया, 2005 से पहले के को याद करके ही जनता वोट करेगी। और अपने जो बच्चे, नए वोटर जो हमारे, उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने माता पिता से पूछ लें कि 2005 के पहले का बिहार क्या था। मैं उस दियारा क्षेत्र से आता हूँ जहाँ हथियारों का ट्रक लोड होता था, सब लोग जानते हैं, मैं उस जगह से आता हूँ। लेकिन आज किसी के पास कोई हथियार नहीं है, कोई हथियार लेकर चल नहीं सकता है। ये नीतीश कुमार और भाजपा एनडीए सरकार की देन है। और ये जो आप 4 लेन और 6 लेन रोड पर दौड़ रहे हैं, कुछ समस्याएं अभी है, विकास होना है, मैं मानता हूँ कुछ बाकी है, लेकिन उसके लिए सिर्फ विधायक और सांसद जिम्मेवार नहीं है, हम भी, स्थानीय लोग भी कुछ जिम्मेदार हैं। विकास के लिए हम ज़मीन नहीं देंगे तो सरकार क्या घर से, पटना से ला के ज़मीन विकास नहीं करेगी। इसलिए हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि पुनः एक बार, जिस तरह से 2000 के बाद, सिर्फ 2005 में एक बार 80 वोट से कमल पिछड़ा था, उसको छोड़कर अगर छोड़ दें तो 20 वर्षों से यहाँ कमल खिल रहा है और फिर 25वें वर्ष के लिए लखीसराय विधानसभा में कमल खिलेगा। तो लखीसराय विधानसभा में फिर से कमल खिलेगा, यहीं से संदेश जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बिहार का ये हॉट सीट है, उप मुख्यमंत्री खुद लड़ रहे हैं। ये बीजेपी के लिए नाक की बात है और देखना होगा कि 14 तारीख को किसके सर सजेगा ये ताज। देखते रहिए राष्ट्रीय दर्पण। मैं हूं चंदन सिंह। जय हिंद, वंदे मातरम।